नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। दोस्तों, हथेली की विवेचना शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। मैं आगामी 10 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक आप लोगों के बीच में दिल्ली में रहूँगा। यदि आप लोग पर्सनली मिल करके अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आगामी 10 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक आप मुझसे दिल्ली में आकर मिले। आपकी हथेली को बारीकी से देखूंगा, आपके सामने देखूंगा। जो भी प्रश्न आप करना चाहते हैं आप उस समय प्रश्न करें और उसका सॉल्यूशन भी मैं साथ ही साथ आपको दे दूंगा। बहुत अच्छी क्रियाएं भी दूंगा जो बहुत कम लोगों को देता हूं, और एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक चिन्ह उसमें जो बन रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो आपकी समस्याएं आ रही हैं बहुत समय से, उनका निदान भी हो जाएगा। आप मिलने से पहले अपनी सीट की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8700631128। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है ना। तो आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और जब भी आप आना चाहें इन डेटों में तो मैं आपको जो है उसका एड्रेस भी दे दूंगा और समय भी बता दूंगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस हथेली में एक बहुत अच्छा चिन्ह बना है। सबसे पहली मेरी नज़र उसी में गई है, और उस चिन्ह के बारे में हमारा जो समुद्रिक शास्त्र है वो कहता है, जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेद्यति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मानी, जिनके जन्म समय, जब इन्होंने जन्म लिया होगा तो उस समय प्रबल राजयोग था, तो इसी के कारण इनके हाथ में ये चिन्ह निश्चित रूप से उजागर हुआ है। अब वो चिन्ह क्या है, ठीक है ना, उस चिन्ह के बारे में भी बताया गया है। तो पहले मैं वो चिन्ह दिखाता हूं आपको, फिर सारी विश्लेषण करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये इनकी अनामिका की उंगली है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर क्यों कहते हैं? रिंग का मतलब होता है अंगूठी, ठीक है ना। और इसमें हम अंगूठी पहनते हैं। इसका मूल भाग होता है सूर्य का पर्वत, हम वैसे इसको सूर्य की उंगली कहते हैं, और अनामिका इसको कहते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए संस्कृत में इसको अनामिका कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एक इस प्रकार का स्पष्ट तरीके से मछली का चिन्ह धीरे धीरे अपनी अवस्था में आ रहा है। अब सामुद्रिक विज्ञान में लिखा है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, मछली की आकृति होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी कार्य करे, कोई भी काम करे, ये नौकरी करे, बिजनेस करे या अन्य कोई कार्य करे, उसमें सफल होता ही होता है, उसको यश मिलता ही मिलता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, बहुत बड़ा पद ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ रेखाएं और भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है जीवन में। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति तंग नहीं होता है, धनाढ्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे लोग अगर शादी वगैरह करें
तो पुत्र भी ऐसे लोगों के होते हैं, ठीक है ना। पुत्र योग भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए कहा गया है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धन्यास्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये हमारे किस में लिखा हुआ है? हमारे लिखा हुआ है ये सामुद्रिक विज्ञान में, ठीक है ना। तो ये समुद्र विज्ञान है और इस विज्ञान में जो है ये स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, निश्चित तौर पे अच्छे पद की प्राप्ति होगी, धन इत्यादि बहुत अच्छा मिलेगा इनको, और निश्चित रूप से ये राजयोग का भी एक साइन दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं स्पष्ट तरीके से इनकी हथेली का खूब विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति यहाँ पे ज़्यादातर आयताकार दिखाई दे रही है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है आपकी हथेली कि एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक रिसर्च प्रसन्न जिसको कहते हैं, रिसर्च की जो भावना है, रिसर्च का जो व्यक्तित्व है, ये उभर कर आएगा। और करियर का अगर हम मामला देखें, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती हो और मानसिक, जिस काम में मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता हो या बोलने से ज़्यादा कार्य चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और कामयाबी भी आप खूब हासिल करेंगे। ऐसा आपका जो है करियर दिखाई दे रहा है इन कार्यों में। दूसरी बात देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है वो भी बड़ी खूबसूरत है। भले ही नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है, इसके कारण बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और स्थिरता, अन्य आयामों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भविष्य बहुत अच्छा है। हर क्षण का लुत्फ उठाएंगी, हर क्षण का आनंद लेंगी और भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तरीके से पराक्रम भाव में गुरु की स्थिति आ रही है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये ज्ञान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बुद्धि की रेखा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये बता रही है कि लंबी और हवाई यात्राएं भी आपके जीवन में है, जिससे आगे चलकर मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है बौद्धिक स्तर भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, ये आपकी हथेली स्पष्ट करी। एक कमी जरूर आपके जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि आपका जो भाग्य स्थान है, उस भाग्य स्थान में जो आपकी ये उंगली है बीच की, मिडिल फिंगर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर देखें तो ये कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये कर्व बता रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार आपको जीवन में दौड़ा धूपे का काम भी जरूर करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है, अगर आप देखें अपनी जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा कहीं ना कहीं केतु की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण लेडी बनकर रहेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। इसका टूट टूट कर आगे बढ़ना ये बता रहा है, खासकर आपका जो करियर और धन का मामला है, उसमें भाग्य अभी साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और ये स्थिति कम से कम 3.5 वर्षों तक इसी प्रकार से दिखाई दे रही है, जिसमें जो अस्थायित्व आना चाहिए था, जो स्टेबिलिटी आना चाहिए था धन और करियर के मामले में, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बल्कि कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है, और कई बार जो है अगर देखें हम तो अस्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर अगर हम इसी चीज़ को देखें तो ये आपकी मणिबंध की पहली रेखा है। ये स्पष्ट तरीके से कह रही है कि चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें बहुत अच्छा सुधार होगा और आप इस मामले में लकी रहने वाली हैं।
दूसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, ये है आपकी धन और संपदा की रेखा। जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ेगी, एक रूप की हो जाएगी, तो करियर में और धन में निश्चित तौर पे स्टेबिलिटी आएगी और आप प्रॉपर्टी भी खरीदेंगी। तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। भले ही उदयमान स्थिति में है, अभी इसका फायदा आपको जीवन में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे चलकर निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ये कह रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जीवन में मिलने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से ये बता रही है। बहुत कम लोगों के हाथ में एक और रेखा होती है जिसको हम सम्राट रेखा कहते हैं, और वो रेखा आपकी हथेली में है। ये बहुत बड़ी चीज है, यानी राज मुद्रिका आपके पास होगी। ऐसा पद आपको मिलेगा, आपके पास अधिकार होगा, जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंखें उठाए वो काम होकर रहेगा। आप लोग बहुत बड़ी अगर मेहनत करेंगी, एकाग्रता से करेंगी, पूरा समर्पण रखेंगी, यकीन मानिएगा अगर ठान लिया आपने तो बहुत बड़ी पदवी पे रहेंगी, उन्नत शिखर पर आप पहुंच जाएंगी। और उसके बाद आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। और जब ये चारों रेखाएं एक स्पष्ट रूप से दिखाई दें, इसमें कहीं कोई कट ना हो, कोई दाग ना हो, छोटी रेखाएं काट न रही हों, जिस प्रकार से उग रही हैं स्पष्ट आ जाएं, यकीन मानिएगा आपकी आयु भी बहुत लंबी रहेगी। 100 वर्ष से ऊपर की आयु ये मणिबंध की 4 रेखाएं देती हैं। नहीं तो कम से कम 100 वर्ष ऐसा व्यक्ति अपने होशो हवास में जीता है। तो ये बहुत अच्छे लक्षण आपके यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ और आपकी हथेली में है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय रेखा है, बृहस्पति पर्वत पर पहुँच रही है और एक रेखा यहाँ से निकल करके फिर यहाँ पे 2 भागों में विभक्त हो रही है। मनी जहाँ देखो विष्णु का तिलक बनता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण जी हैं, शालिग्राम देवता है, ठीक है ना। भगवान विष्णु, जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगी उतनी ज़्यादा दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता हासिल करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी आपकी जो है रेखा दिख रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को जन्म दे रही है। आने वाले समय में व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाकर उन्नति दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में अगर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे स्पष्ट ये चीज़ें दिख रही हैं। 3 चीज़ें बड़ी खराब हैं जिसके कारण जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिखाई दे रहा है, बहुत जो है अड़चनों का माहौल दिखाई दे रहा है और जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और उसमें सबसे पहले है आपका चंद्रमा, और चंद्रमा नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे दिख रहा है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर चंद्रमा ठीक ना हो तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन में, ये देखिएगा। एक तो इससे मन गड़बड़ रहता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कैश जो होता है ना, इसकी
कमी महसूस होने बैठ जाती है, बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। आपने जो पढ़ाई की होगी न, जो आपने पढ़ा होगा न, करियर में उस जगह आप उस जगह पे जगह नहीं बना पा रहे हैं। आपने जो मर्जी सीखा हो उसको आप बाजार में, मंडी में आजमा नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन आते होंगे। कहीं ना कहीं मन करता होगा अकेला बैठा रहे, और कहीं ना कहीं माँ के साथ मतभेदता ये बढ़ा रहा है, या माँ का सुख जिस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए वो सुख नहीं दिखाई दे रहा है। संबंध ठीक रखने की कोशिश आपको करना होगा। सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं आप बिना वजह के ही समाज के नज़रों में, या माँ बाप के नज़रों में, परिवार के नज़रों में एक विलेन बन जा रही हैं। ठीक है ना। चंद्रमा आपका खराब है तो निश्चित तौर पे तन मन धन तीनों चीज़ों का ये कारक है। तन भी ये खराब रखता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा को ठीक करना है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में, यहाँ पे अगर स्पष्ट तरीके से देखें हम, तो एक नेगेटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जब नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति की हाथ में होती है तो बहुत गंदा परिणाम ये देती है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझने आ जाती हैं, या पूरा जीवन ही उलझनों में चला जाता है। और फिर व्यक्ति की जो डिसीजन लेने की, जो निर्णय लेने की ताकत होती है, वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और मुझे किस तरफ जाना चाहिए। एक बार की बात बताऊं मैं, एक सज्जन मुझे दिल्ली में मिले, बहुत बड़े रईस आदमी हैं। इतना रईस हैं कि उनके घर में जो है, अपने घर में कई फ्लोर हैं और अपनी लिफ्ट लगी है, अपनी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, अपने ड्राइवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लग्जरी जीवन जी रहे हैं। अब वो व्यक्ति राजनीति में आना चाहते थे, और राजनीति में उन्होंने बहुत सारा वो किया, तो उन्होंने किसी से अपनी जन्मपत्री बतवाई। तो जन्मपत्री ने कहा कि यार बहुत अच्छे राजयोग बने हुए हैं, आप कूद जाओ। वो मेरे पास आई तो मेरे को हाथ बधाए। मैंने कहा यार आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, आप बिजनेस करें तो ठीक है, चल सकता है, नौकरी करें चल सकता है, लेकिन राजनीति के लिए इसमें योग नहीं है। मैंने समझाया। वो व्यक्ति विश्वास मानने को तैयार नहीं है। उनकी हथेली में भी मैंने इसी प्रकार की रेखाएं देखी। तो व्यक्ति एक सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने पैसा फंसा लिया, और वो पैसा निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब जाके निकला होगा वो पैसा, और राजनीति में तो कुछ नहीं, टिकट तक नहीं मिल पा रहा। तो ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सब कुछ इनके अंदर होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है ना, लेकिन निर्णय लेने की ताकत को ये खत्म करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण जीवन में उलझने आ रही हैं, और या जीवन ही उलझनों में चला जा रहा है, और जो डिसीजन लेने की ताकत है वो क्षीण होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ रहा है आपके रिश्तों पे, और ये खासकर किन रिश्तों में प्रभाव देता है? ये देता है दाम्पत्य जीवन का रिश्ता। या तो शादी होने में अड़चने आती हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, उनके घर वाले मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बन पाता है, तो दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर हो भी गया तो वो चरम सुख का भोग व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है जो करना चाहे। दूसरा, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर मन मस्तिष्क के कारण गुस्सा नाक में लगा रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है व्यक्ति का, ठीक है ना, और करियर का मामला बड़ा ढुलमुल रहता है। तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का, परिवार का और कुटुंब का सुख नहीं मिल पाता है। ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण है।
अब यहाँ पे देखेंगे शादी की बात अगर देखें हम तो 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में आप बहुत अच्छे योग बने हुए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप मेहनत खूब करें और इस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करें तो 28वें वर्ष तक आपकी शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या है और किस तरफ जाना चाहिए तो है, लेकिन स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं ये गड़बड़ करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है या दरिद्रता की ओर धकेलता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? अभी अगर हम बात करें तो कम से कम 3 वर्षों तक इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक दिखाई दे रहा है। तो तब तक ऐसा ही रहना है झूलते हुए? नहीं, उपाय करने हैं और वो भी खास कर क्रियाएं करनी है। देखिएगा आप पत्थर पहनेंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उस प्रकार का नहीं पड़ेगा। फिर भी जाल रहेगा, जाल का प्रभाव रहेगा। ये एक बात ध्यान रखना। आप अगर माला जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसका फायदा तो होगा, इष्ट कृपा तो होगी आप पे, बहुत अच्छी होगी, लेकिन इस जाल का तो भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज है, न तो टोना करना है, न टोटका करना है, न पत्थर पहनना है, न मंत्र जाप की जरूरत है। कुछ शानदार क्रियाएं हैं जो मैं दे रहा हूं और इसके लिए 3 चीज मैं आपको दे रहा हूं। मन से करिएगा, विधि पूर्वक करिएगा, यकीन मानिएगा, सफलता की वो सीढ़ियां आप चढ़ेंगे, अपने जीवन में वो ऐश्वर्य पाएंगे जिसकी शायद ही आपने कल्पना की होगी। सबसे पहला है वनस्पति स्नान। उसकी एक विधि होती है, वो मैं दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से। दूसरा है दिव्य सूर्य क्रिया और तीसरा है दिव्य योग ध्यान क्रिया। बस ये चीजें आप कर ले, यकीन मानिएगा जीवन में बेहतरीन स्थिति आपको प्राप्त होगी और सारे दोष हथेली के मिट जाएंगे। ठीक, यही चीजें हैं आपके जीवन को जो परेशान कर रही है। ठीक है ना? तो आपका करियर भी सुधरेगा, शादी की जो उम्र मैंने बताई उस उम्र में भी शादी हो जाएगी आपकी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो करियर है, शादी आपका यहाँ पे स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है और जो गुस्सा वगैरह है वो भी शांत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं जरूर रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभर जाए, ये भी दिखाई दे रही है। ये रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी अगर हम देखें तो जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपका यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अभी देखें तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में और अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। नेचुरल तरीके से आपको इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाना है, ये स्पष्ट तरीके से कमियां दूर हो जाएंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, ये भी स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा देखें तो ये मैंने पहले ही बता दिया है और मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें तो क्रिएटिव व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर, ये भी मैंने बता दिया है।
करियर और धन की रेखा का भी हमने बता दिया है। सूर्य में बहुत अच्छी रेखा भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है और इसका फायदा भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और सफलता जरूर मिलेगी। शुक्र का पर्वत कुछ ज़्यादा यहाँ पे जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्त्री कारक ग्रह ही है, ऐश्वर्य का मालिक यहाँ पे दिख रहा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, लेकिन उसके परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है और थोड़ा अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए हमें गुरु को ठीक करना होगा। निम्न मंगल देखें तो थोड़ा सा उलझने, कन्फ्यूजन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में कमी कर रहा है और चिड़चिड़ापन देता हुआ यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर हम यहाँ पे बृहस्पति को देखें तो जिस प्रकार से बृहस्पति को पावर देनी चाहिए वो पावर नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ मैं बृहस्पति का, वो जरूर करें तो लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है आगे चलकर वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी, इसके बारे में हमने बता दिया। देखिएगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा अपने करियर पे और चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं क्या क्या आपको दे रहा हूँ देखिएगा। एक तो वनस्पति स्नान आपको बहुत ज़रूरी है करना, जो वास्तविक चीज़ है जिससे फायदा होगा, जीवन बदलना शुरू होगा। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया कम से कम 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करनी है। और दिव्य सूर्य क्रिया, ये तो क्रियाएं करनी है आपने, और स्नान आप रोज करते हैं, वनस्पति स्नान करना है। करियर को ठीक करने के लिए एक मंत्र जाप वाला उपाय रात्रि के समय का महालक्ष्मी का, ऐश्वर्य लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी का मैं दे रहा हूँ। पूरी तरह से करें और 3 महीने तक जरूर करें। आपकी जहाँ करियर में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा वहीं धन में और करियर में स्टेबिलिटी की स्थिति आएगी और भाग्य बहुत अच्छा चमकेगा, और जिससे आपके रिश्ते भी बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस अवस्था में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए ज्योतिष के नियमों का पालन जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।